अगर आप परचेज बुक्स में कंफ्यूज होते हो, एग्जाम्पल से बताऊंगा कौन सी परचेज रिकॉर्ड होती है और कौन सी कभी नहीं होती। एग्जाम्स में ये लॉजिक काम आएगा। अब देखो, हमने परचेज करी गैलेक्सी स्टेशनरी से। इसको परचेज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट पे की गई परचेज है और सामान रीसेल के लिए लिया गया है। पेंसिल्स, पेन, रजिस्टर। परचेज बुक में सिर्फ गुड्स ब्रॉड फॉर रीसेल या फिर क्रेडिट पे लिया हो उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। पहले टोटल अमाउंट निकालो 93,000, फिर सप्लाई ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, इसलिए नेट कर देंगे 83,700 ही लेजर में ट्रांसफ़र होगा। अब हमने परचेज करा द पेपर हाउस दिल्ली से। अब ये भी क्रेडिट परचेज है और गुड्स रीसेल के लिए हैं। पहले ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करो 94,000, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद एडजस्ट कर दो और नेट अमाउंट 84,600 को परचेजेस बुक्स में दिखाएंगे। फिर मंथ एंड में ये अमाउंट परचेजेस अकाउंट में पोस्ट होगा। अब हमने परचेज़ करा मॉडर्न ट्रेडर से, जो कि दिल्ली का है। उससे हमने पेन खरीदे 6 रुपये के हिसाब से, क्रेडिट पे है तो परचेजेस बुक्स में डालेंगे और अगर कैश में है तो कैश बुक में। परचेजेस बुक्स में एंट्री होने के बाद परचेज अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। अब हमने कुछ परचेजेस करी हैं कैश में स्मार्ट स्टेशनरी हब से। अब कैश पे ली गई परचेज को परचेजेस बुक्स में नहीं लिखते। कैश परचेजेस डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए अगर कोई ट्रांजैक्शन परचेज फॉर कैश लिखा हो उसको परचेज बुक में नहीं डालें, उसकी एंट्री कैश बुक में ही होगी। अब अगर हमने परचेज किया है कंप्यूटर या स्कैनर फॉर ऑफिस यूज़, ये डिजिटल वर्ल्ड से अगर हमने लिया है तो ऑफिस के लिए जो कंप्यूटर या स्कैनर लिया गया है वो ट्रेडिंग गुड्स नहीं होते, ये फिक्स एसेट्स हैं। परचेजेस बुक सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक के लिए होती हैं। एसेट परचेज को परचेजेस अकाउंट में नहीं बल्कि कंप्यूटर एंड पेरिफेरल या फिर एसेट्स लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर भी क्रिएट होगा, इसीलिए स्कैनर को परचेजेस बुक से एक्सक्लूड करते हैं।